बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ अरी जमान। खुश आमदीद करती हूँ आपको अपने चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं DSM-5 में मौजूद कुछ डिसऑर्डर्स को, जिसमें सबसे पहला डिसऑर्डर हम डिस्कस करेंगे शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता क्या है और इसमें फर्दर कौन से डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि शिज़ोफ्रेनिया होता क्या है। पहले देख लेते हैं हम इसकी डेफिनेशन को। डेफिनेशन DSM-5 में जो इसकी शिज़ोफ्रेनिया की दी गई है उसमें यह है कि दे आर डिफाइंड बाय एबनॉर्मेलिटीज़ इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग 5 डोमेन्स। ठीक है, इन डोमेन्स में हमारे पास आ जाती है डिल्यूजन, हॉलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, ग्लॉसरी डिसऑर्गेनाइज और एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर, जिसमें हमारे पास कैटाटोनिया भी आएगा। इसके अलावा कुछ नेगेटिव सिम्टम्स होती हैं। इन 5 डोमेन्स में से एक या एक से ज़्यादा डोमेन में अगर एबनॉर्मेलिटीज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं तो वो शिज़ोफ्रेनिया में जाएगा पर्सन। ठीक है, जिसको ये 5 सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। डिल्यूजन्स होती हैं, हॉलुसिनेशंस होती हैं। डिल्यूजन्स और हॉलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग जो है ये नॉर्मल सिम्टम्स भी हो सकती हैं, क्योंकि नॉर्मल पर्सनस को भी इससे एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है, डिल्यूजन्स हमें भी होते हैं एज अ नॉर्मल पर्सन, हॉलुसिनेशंस हमें भी होती हैं। इसके अलावा डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, कभी कभी हम बोलते बोलते कभी एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में स्विच भी कर जाते हैं, तो ये एक नॉर्मल पर्सन में पाई जाती हैं। तो इसकी वजह से इन 3 जो पहली सिम्टम्स हैं इनको पॉजिटिव सिम्टम्स कहा जाता है, जबकि लास्ट 2 जो सिम्टम्स हैं हमारे पास, जो कि है ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज और एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर, जिसमें कैटाटोनिया आ जाता है और एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर आ जाते हैं। इसके अलावा नेगेटिव सिम्टम्स आ जाती हैं, जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ये दोनों जो सिम्टम्स हैं ये नेगेटिव सिम्टम्स कहलाती हैं और ये एबनॉर्मल पर्सन में ही पाई जाती हैं। एक नॉर्मल पर्सन में एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर नहीं पाया जाता। ओके, तो जो शिज़ोफ्रेनिया है उसको डिफ़ाइन अगर आप करते हैं तो कहेंगे कि 5 डोमेन में से किसी एक या एक से ज़्यादा डोमेन में एबनॉर्मेलिटीज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो पर्सन जो है वो लाई करेगा शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स में। हम शिज़ोफ्रेनिया के फर्दर जो डिसऑर्डर्स हैं उनको डिस्कस करने से पहले हम इन 5 डोमेन्स को अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमें जो फर्दर डिसऑर्डर्स हैं उनमें प्रॉब्लम ना आए। हम वन बाय वन इन जो हमारे पास डोमेन्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे डिल्यूजन को डिस्कस आज की वीडियो में, देन हम हेलुसिनेशन और वन बाय वन इन 5 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिल्यूजन्स की। डिल्यूजन्स होते क्या हैं और इसमें इसकी फर्दर टाइप्स की भी बात करेंगे अकॉर्डिंग टू DSM-5। जो DSM-5 में इसकी टाइप्स दी हुई हैं उन टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, और अकॉर्डिंग टू DSM-5 इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है उसको भी डिस्कस करेंगे कि स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, यानी शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अदर साइकोटिक डिसऑर्डर में इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है उसको भी डिस्कस करेंगे। डिल्यूजन की डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास डिल्यूजन की जो डेफिनेशन DSM-5 में दी गई है वो ये है कि डिल्यूजन्स जो है हमारे पास फिक्स्ड बिलीव्स हैं। फिक्स्ड बिलीव्स कौन से हैं? ठीक है, ये जो बिलीव्स हैं ये फॉल्स बिलीव्स हैं। फिक्स्ड फॉल्स बिलीव्स पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की हमारे पास पाई जाती हैं सिम्टम्स या डोमेन्स, इसमें से पहले 3 डोमेन्स जो है वो पॉजिटिव डोमेन्स है। ये एक नॉर्मल पर्सन भी एक्सपीरियंस इसको कर सकता है। तो डिल्यूजन भी एक पॉजिटिव जो है वो डोमेन है या पॉजिटिव सिम्टम आप इसको कह सकते हैं। इसको एक नॉर्मल पर्सन भी एक्सपीरियंस कर सकता है। डिल्यूजन होता क्या है? डिल्यूजन हमारे पास सबसे पहले देखें तो एक नॉर्मल जो पर्सन होता है, हम आप हमारे पास हमारी 2 वर्ड्स होती हैं। एक हमारी इमेजिनरी वर्ड होती है, एक हमारी रियल वर्ड होती है जिसमें हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इमेजिनरी वर्ड क्या है कि मेरा जो है वो आप जो है वो इमेजिन कर रहे हैं कि मैं जो हूँ वो बहुत अमीर हो जाऊँ, मेरे पास पैसे आ जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, जो भी आप इमेजिन कर रहे होते हैं। ठीक है, या फिर मैं क्या काश मैं ये होता, काश मैं वो सारी चीज़ें जो है ना वो इमेजिनरी वर्ड में आ जाती हैं, जबकि आपकी रियल वर्ड जो होती है वो होती है जिसमें आप एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन को जब डिल्यूजन होती है, ठीक है, जो वो इमेजिनरी वर्ड को इमेजिन कर रहा होता है और रियल वर्ड जो उसकी होती है उनके दरमियान एक बैलेंस होता है। ये नहीं है कि वो अपनी इमेजिनरी वर्ड को इतना सर पे सवार कर ले कि वो उसको रियल ही कंसिडर करना स्टार्ट करते। एक नॉर्मल पर्सन कभी भी ऐसा नहीं करता। अगर वो पर्सन
अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड को अपनी रियल वर्ल्ड पे हावी कर दे, यानी अपनी रियल वर्ल्ड, वो कहे कि रियल वर्ल्ड मेरी जो है वो इमेजिनरी वर्ल्ड ही है, रियल वर्ल्ड जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है उसको वो मानने से इनकार कर दे और वो कहे कि मैं जो हूँ वो एक वही दुनिया और वही ज़िंदगी जी रहा हूँ जो उसने इमेजिन की हुई है, देन वो हमारे पास डिलीजन्स जो होंगी वो शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अदर साइकोटिक डिसऑर्डर के पेशेंट की होंगी, ठीक है। अदरवाइज अगर जो डिलीजन्स हैं अगर उनके जो इमेजिनरी वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के दरमियान बैलेंस है, देन वो एक नॉर्मल डिलीजन है, उसमें आप उसको उस पर्सन को शिज़ोफ्रेनिया में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इन डिलीजन्स की आगे फर्दर। शिज़ोफ्रेनिया में इसकी और कौन से करैक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो है वो डिलीजन्स पैदा होता है, क्यों पैदा होता है कि एक जो उनका आपके पास रियल वर्ल्ड होता है, ठीक है, और जो आपके पास उनका इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, ठीक है, उसमें जो बैलेंस होता है वो मेंटेन नहीं रहता है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास जो डिलीजन्स होती हैं वो शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आती हैं। दूसरी इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है, दूसरी हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक है इसकी वो ये है कि इसमें जो डिलीजन्स पाए जाते हैं या इसमें जो बिलीव्स पाए जाते हैं उसकी इमेजिनरी वर्ल्ड में, वो उसके पास फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। हम जब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि उसमें भी पर्सन में जो हमारे पास बिलीव्स या डिलीजन्स पाए जाते हैं, फॉल्स बिलीव्स भी पाए जाते हैं, लेकिन वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, इसमें जो बिलीव्स या डिलीजन्स पाए जाते हैं सॉरी, वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। अगर आप उस पर्सन के सामने कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस यानी प्रेजेंट एविडेंस को ला के रख दोगे तो भी वो पर्सन नहीं मानेगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक पर्सन इमेजिन कर रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर है, वो आपको कहेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मेरी जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और इस तरह से मेरे पास गाड़ियाँ और ये सब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। और आपके पास उसके सामने रखने वाला कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस क्या है उसकी रियल वर्ल्ड में कि जो प्रेसिडेंट है, जो आपके पास मौजूदा सदर है, आप उसका बताएं उसको, ठीक है। आप उसको सारी उसकी हिस्ट्री बताएं, आप उसके सामने वो एविडेंस ला के रख दें कि जी अभी जो प्रेसिडेंट है हमारा वो ये है, ठीक है। वो उसको मानने से इनकार कर देगा और कहेगा कि ये नहीं है, मैं ही हूँ प्रेसिडेंट, और मेरी, क्योंकि वो उसने जो इमेजिनरी लाइफ थी, ठीक है, उसकी जो इमेजिनरी वर्ल्ड है उसको उसने अपने ऊपर इतना हावी कर लिया कि उसके जितने भी कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस है वो उनको डिनाई करना स्टार्ट कर देगा, वो उनको नहीं मानेगा, ठीक है। इसमें डिफरेंट कंटेंट पाए जाते हैं डिलीजन्स में हमारे पास, जिस आप इनको इसकी डिफरेंट टाइप्स भी कह सकते हैं, आप इनको इनकी डिफरेंट कंटेंट भी कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है पर्सिक्यूटरी डिलीजन, रेफरेंशियल, सोमैटिक, रिलीजियस और ग्रैंडियोसिस डिलीजन्स। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये डिलीजन्स क्या होते हैं हमारे पास। डिलीजन्स की टाइप को देखें तो सबसे पहले हमारे पास टाइप आ जाती है पर्सिक्यूटरी डिलीजन। ये डिलीजन्स कौन से होते हैं हमारे पास, डेफिनेशन को देख लेते हैं। बिलीव दैट वन इज गोइंग टू बी हार्म्ड, harassed or so forth by an individual, organization or other group are most common। इसमें इस तरह के बिलीव्स, फॉल्स बिलीव्स पाए जाते हैं, फिक्स्ड और फॉल्स बिलीव्स पाए जाते हैं कि पर्सन कहेगा, एक पेशेंट अगर उसको पर्सिक्यूटरी डिलीजन्स पाए जाते हैं तो वो कहेगा कि मुझे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मुझे जो है वो नुकसान पहुंचाना चाहती है। जैसे एक पर्सन कह सकता है कि मुझे एम्बेसी के पर्सन लोग जो हैं, ये जो इंटेलिजेंस वाले पीपल होते हैं, ये मुझे फॉलो करते हैं, ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। किसी के बारे में भी कह सकता है, ठीक है, कि वो मुझे फॉलो करते हैं और वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और वो अपने घर वालों के बारे में भी कह सकता है, अपने सिबलिंग के बारे में भी कह सकता है, अपने मोहल्ले वालों के बारे में भी कह सकता है। तो वो डिलीजन्स जो आ जाएंगे हमारे पास पर्सिक्यूटरी डिलीजन्स आ जाएंगे। जबकि हमारे पास सेकंड जो टाइप है वो रेफरेंशियल डिलीजन की है। रेफरेंशियल डिलीजन्स जो हमारे पास हैं ये हमारे पास होते हैं बिलीव्स दैट, एक सेकेंड जी, ये देखें जी, बिलीव्स दैट सर्टन जेस्चर्स, कमेंट्स और इन्वायरमेंटल क्यूज आर सो फोर्थ आर डायरेक्टेड एट वन सेल्फ। ऐसे फॉल्स बिलीव पाए जाते हैं कि कोई भी उनको इशारा मिलेगा, ठीक है, जेस्चर्स होंगे, किसी भी किस्म का हो सकता है, ठीक है, कोई भी कमेंट को वो रीड जब करेंगे या कोई भी इन्वायरमेंटल क्यू देखेंगे, ठीक है, तो वो कहेंगे कि ये सिर्फ मेरे लिए ही था,
और वो उसमें नेगेटिव थिंकिंग ही लेके आएंगे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं सुपरस्टिशियस पीपल की, जैसे वो कहते हैं काली बिल्ली रास्ता काट गया, तो इसका मतलब है कि मुझे, अगर वो किसी काम के लिए जा रहे थे, ठीक है, तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, इसका मतलब है कि ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है। जबकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी उनको कमेंट पढ़ लेंगे, जैसे ग्रुप में चैटिंग हो रही है तो वो कोई भी, किसी ने भी कोई कमेंट कर दिया तो वो कहेगा ये मेरे लिए कमेंट था और ये इसने मेरे लिए किया और ये मुझे नुकसान पहुँचाना चाह रहा था। तो इसके अलावा कोई भी चीज़ वो क्या, क्योंकि उनके जो इमेजिनरी वर्ड है उसमें ये चीज़ चल रही होगी कि मुझे कोई भी क्लू मिलेगा, कोई भी कमेंट मिलेगा, वो सिर्फ मेरे लिए होगा, वो मेरे लिए आएगा, और उसमें से वो नेगेटिव उसका मतलब निकालेंगे, जबकि उसको पॉजिटिव वे में नहीं लेके जाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट अगर जा रहा है, उसके साथ कोई भी ठेले वाला या कोई भी रोड के ऊपर इस तरह से होते हैं, वो टकरा गया है और वो रोड क्रॉस कर रहा था शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट, और उसके साथ अगर ठेले वाला टकरा गया है, या ठेले वाला जो है वो टकराया है उस सेंस में नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया, जस्ट उसके साथ टच कर गया, तो वो कहेगा मुझे ये रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए और ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मेरी तरफ, मेरे लिए इशारा था, ये जो ठेला मेरे साथ टच हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के बिलीव्स इसमें पाए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रैंडियोसिस डिल्यूजन। इसमें ऐसे बिलीव्स पाए जाते हैं कि पर्सन कहता है कि मैं बहुत ही अमीर हूँ, मेरे पास बहुत ही दौलत पाई जाती है, मेरे पास बहुत फेम है, मेरे पास एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ पाई जाती हैं, वो एबिलिटीज़ जो कि उसके पास रियल में मौजूद नहीं है। एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ का मतलब है कि वो फ्यूचर देख सकता है, वो ये कर सकता है, वो ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह के बिलीव्स उसमें पाए जाएंगे। एक पर्सन, अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि एक पर्सन बोल रहा है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत फेम है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास हर चीज़ है और मेरी बीवी मुझे मारना चाहती है ताकि वो पैसा, वो जायदाद सब उसके नाम हो जाए, ठीक है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होगा। तो हमारे पास ये डिलीवंस जो हैं वो ग्रैंडियोसिस डिलीवन कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास हमारे पास आ जाती है जी एरिटोमेनिक डिलीवन। एरिटोमेनिक डिलीवंस होती हैं हमारे पास वो डिलीवंस जिसमें एक पर्सन बिलीव करता है, उसके बिलीव्स जो हैं वो फॉल्स हैं, ये हम पहले ही कह चुके हैं, ठीक है। उसके जो हमारे पास पर्सन होता है वो बिलीव करता है कि जो उसके सामने वाला पर्सन है, चाहे वो उसका पीयर है, चाहे वो उसका क्लास फेलो है, चाहे वो उसका कज़न है या उसके मोहल्ले में रह रहा है, ठीक है, वो ये बिलीव करेगा ये जो सामने वाला है ये इसको पसंद करता है, ये इससे प्यार करता है, ठीक है, और वो अपनी ही इमेजिनरी वर्ल्ड में खोया होगा और उसमें उसने अपनी ही कुछ कहानियाँ बना के आपको सुनाएगा कि मुझे लेटर भी लिखता रहा है या इस तरह की चीज़ें भी होती रही हैं, इसने मुझसे शादी का भी वादा किया है, ठीक है, और हमारे पास इस तरह की बातें बोलेगा, ठीक है। अगर वो लड़का है तो लड़की के बारे में, अगर वो लड़की है पेशेंट तो वो लड़के के बारे में इस तरह की बातें करेगा, तो वो हमारे पास एरिटोमेनिक डिलीजन्स में चली जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो डिलीजन की टाइप आती है वो है निलिस्टिक डिलीजन। निलिस्टिक डिलीजन हमारे पास, निलिस्टिक डिलीजन में हमारे पास आ जाती हैं इन्वॉल्व द कन्विक्शंस दैट अ मेजर कैटाफर्स विल अकर, ठीक है। ये कह रहे हैं कि हमारे पास वो कन्विक्शंस पाई जाती हैं या ऐसे यकीन पाया जाता है, ऐसा फॉल्स यकीन पाया जाता है कि वो पेशेंट कह रहा होता है कि कुछ मेजर कैटाफर्स अकर होंगे। कैटाफर्स किस तरह के अकर होंगे, जैसे कि वो कहेगा कि मरने के बाद जो है वो लोग वापस आते हैं, ठीक है, वो कहेगा कि उसकी जो रियल वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती और वो मर चुका है, वो खुद मर चुका है, ठीक है। इसके अलावा वो कह सकता है कि मेरे जो इंटरनल ऑर्गन है वो ही नहीं है मेरे पास, ठीक है, वो कहेगा कि मेरा तो सर ही नहीं है, मेरा तो मेरे अंदर जो है वो लंग्स ही नहीं है, ठीक है, इस तरह की बातें करेगा, तो वो आपके पास निलिस्टिक डिलीजन में चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है वो सोमैटिक डिलीजन की आ जाती है। सोमैटिक, सोमा से ही आपने याद रखना है कि सोमा का मतलब होता है बॉडी, तो सोमैटिक डिलीजन आपके पास फोकस करती हैं प्री ऑक्यूपेशंस रिगार्डिंग हेल्थ एंड ऑर्गन फंक्शंस, ठीक है। इसमें ऐसे डिलीजन्स पाए जाते हैं जो कि हेल्थ और ऑर्गन के फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि एक इंसान कहेगा कि मुझे तो कैंसर है और मेरे जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, मुझे तो है वो हार्ट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं जो है वो ना चल सकता हूँ ना कुछ और कर सकता हूँ, इस तरह की बातें करेगा, जबकि रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा इससे पीक
के भी कुछ डिल्यूजन्स इसमें पाए जाते हैं सोमैटिक डिल्यूजन में। जैसे हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कि जैसे एक पर्सन के कहा कि मेरी स्किन के नीचे कोई कीड़े टींग रहे हैं, ठीक है, वो कीड़े जो हैं वो अपने अंडे वहीं पे दे रहे हैं, और इस तरह की बातें करेगा, इस तरह की कहानियाँ बनाएगा जो कि उसकी बॉडी से रिलेटेड होंगी और उसके ऑर्गन से रिलेटेड होंगी। एक बात आपने याद रखनी है कि निहिलिस्टिक डिल्यूजन्स है उसमें भी ऑर्गन की बात करेगा कि ऑर्गन की बात करेगा, और सोमैटिक में भी ऑर्गन की बात करेगा। सोमैटिक में जब ऑर्गन्स की बात करेगा तो वो कहेगा इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, और इस प्रॉब्लम की वजह से मैं जो हूँ वो बीमार हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। जबकि निहिलिस्टिक में डिल्यूजन में जब ऑर्गन की बात करेगा तो वो कहेगा मेरे पास ये ऑर्गन है ही नहीं, ये ऑर्गन है ही नहीं, क्योंकि उसमें एक कैटाफोर जो है वो कैटास्फर अकर होगा, ऐसा कैटास्फर जो कि रियल में आपके पास नहीं हो सकता, ठीक है, हो ही नहीं सकता ऐसा, ठीक है। और जबकि सोमैटिक में रियल में वो चीज़ नहीं होती और उसकी इमेजिनरी वर्ड में वो चीज़ चल रही होती है कि उसका जो इमेजिनरी वर्ड है वो कह रहा होता है कि मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से मैं जो हूँ बस मरने वाला हूँ और मेरी जो है वो हेल्थ बहुत ख़राब हो गई है, तो इस तरह की वो बातें करेगा। तो ये थी हमारे पास इसकी टाइप्स। नेक्स्ट हमारे पास जो डिल्यूजन्स हैं, अगर हम बात करें डिल्यूजन्स की काइंड्स की तो हमारे पास डिल्यूजन की दो काइंड्स पाई जाती हैं, या हमारे पास जो DSM में डिल्यूजन्स जो हैं वो दो दी गई हैं, जिसमें हमारे पास पहली है बिज़ार डिल्यूजन, ठीक है, ये हमारे पास बिज़ार डिल्यूजन है, जबकि दूसरी हमारे पास नॉन बिज़ार डिल्यूजन है। बिज़ार मैं आम वर्ड में आपको बता दूंगी, बिज़ार डिल्यूजन्स वो डिल्यूजन्स होती हैं जो कि हमारे कल्चर में आम नहीं होती, जबकि कल्चर में नहीं पाई जाती, और ना ही किसी भी पर्सन की लाइफ में, किसी भी पर्सन ने या फिर जो शिज़ोफ्रेनिया का पर्सन है उसने अपनी लाइफ में उसको पहले कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया होता। जबकि बिज़ार जो नॉन बिज़ार डिल्यूजन्स होती हैं वो हमारे कल्चर में पाई जा सकती हैं, ठीक है, वो इतनी ऑड नहीं होती, जबकि बिज़ार बहुत ही ऑड किस्म की डिल्यूजन्स होते हैं, जिसमें हम देख लेते हैं कि कौन से डिल्यूजन्स होते हैं। दैट आर नॉट अंडरस्टैंड able to same culture peers and do not derive from ordinary life experience। ये जो मैंने आपको पहले बात बता दी है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारे पास बिज़ार डिल्यूजन की जो एग्जांपल है, इसमें अगर कोई पेशेंट बिलीव कर रहा है दैट एन आउटसाइड फोर्स हैव रिमूव्ड हिज हर इंटरनल ऑर्गन एंड रिप्लेस देम विद समवन एज, वो कह रहा है कि कोई आउटसाइड फोर्स आई और उसने क्या किया कि मेरे जो इंटरनल ऑर्गन्स थे उनको रिप्लेस कर दिया है किसी और के ऑर्गन्स के साथ। यानी एक पर्सन शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट कहेगा कि मेरे जो ऑर्गन्स थे ना, एक आउटसाइड फोर्स आई, एक एलियन आया, ठीक है, उसने क्या किया कि मेरे जो ऑर्गन्स थे उनको रिप्लेस कर दिया मेरी मदर के ऑर्गन्स के साथ, और कोई भी मुझे वाउंड नहीं दिया और कोई भी मुझे स्कार या निशान नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं है, और ना ही हमारे कल्चर में आम है कि ऐसी चीज़ें हों, और ना ही जो पर्सन है उसने कभी अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि वाउंड के बगैर आपके जो ऑर्गन्स है वो रिप्लेस हो जाए और वो कोई एलियन को देखे या इस तरह की कोई बात हो, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास बिज़ार में। बिज़ार डिल्यूजन में हमारे पास निहिलिस्टिक डिल्यूजन्स आ जाएंगे, जिसमें वो ऐसे कन्विक्शंस या ऐसे यकीन पाया जाता है उस पेशेंट में कि मेरा जो है ऑर्गन ही नहीं है, मेरा सर नहीं है, मेरा ये अजीबोगरीब बातें करता है कि मैं मरने के बाद दोबारा आ गया हूँ, मैं मर गया हूँ और मैं जिंदा नहीं हूँ और मैं मर के ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपके पास बिज़ार डिल्यूजन में आ जाएंगी, ठीक है। जबकि नॉन बिज़ार डिल्यूजन में हमारे पास जो हमारी पहली टाइप थी डिल्यूजन की, पर्सिक्यूटरी डिल्यूजन्स आ सकते हैं, ग्रेंडियोसिटी डिल्यूजन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है नॉन बिज़ार में कि ऐसे बिलीव्स पाए जाते हैं कि मेरा जो है वो पुलिस जो है वो मेरा सॉरी मुझे जो है वो पुलिस जो है वो मुझे फॉलो कर रही है, ठीक है। इसके अलावा हम वैसे वाले वो जो मैंने पहले एग्जांपल आपको दे चुकी हूँ वो एग्जांपल इसमें आएगी नॉन बिज़ार में। नॉन बिज़ार क्योंकि हमारी जो कल्चर है वो उसमें एक्सेप्टेबल होते हैं, पुलिस जो है वो आपको फॉलो कर भी सकती है अगर आपने कुछ गलत किया है, लेकिन जो बिज़ार होते हैं वो हमारे कल्चर में पाए ही नहीं जाते, ठीक है, उनको हम एक्सेप्टेबल ही नहीं होते उस कल्चर में। हमारे कल्चर में क्या, जिस कल्चर से पेशेंट बिलोंग करता है उस कल्चर में वो पाए नहीं जाते, उस कल्चर में वो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास इसकी डिफाइन करती है। फर्दर अगर हम इसको देखते हैं तो डिल्यूजन्स दैट एक्सप्रेस अ लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर माइंड और बॉडी आर जनरली कंसीडर टू बी अ बिज़ार।
ऐसे डिलीजन्स जिसमें पेशेंट जो होता है वो अपने माइंड और बॉडी पे कंट्रोल, जो उसने उसका माइंड का जो उसकी बॉडी पे कंट्रोल होता है उसको खो चुका होता है, ठीक है, तो उसमें आपके पास वो बिजार डिलीजन्स में चला जाएगा। वो इतनी इस हद तक अजीबोगरीब बातें कर रहा होता है। दैट इंक्लूड बिलीव दैट वंस थॉट हैव बीन रिमूव्ड। अब इसमें आपके पास डिफरेंट सिचुएशंस पाई जा सकती हैं। या तो वो ये कहेगा कि मेरे जो ऑर्गन्स हैं या मेरे जो थॉट्स हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं, या वो कहेगा कि मेरे और मुझे जो है ना मेरी जो एक्सटर्नल फोर्स थी जो आई, जो एलियंस आए थे उन्होंने मेरे अंदर कुछ थॉट्स डाले हैं, ठीक है, या वो कहेगा रिमूव कर दें, या वो कहेगा डाले हैं, और या वो कहेगा कि जितना भी मैं काम कर रहा हूँ, जितने भी मेरे थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो सारा कुछ जो है ना वो कंट्रोल कर रहे हैं एलियंस। तो ये तीन चीज़ें आ सकती हैं। देखते हैं इनको वन बाय वन। पहली क्या है आपके पास, that the belief that one's thought have been removed by some an outside force, ठीक है, वो कह रहा है कि मेरे जो थॉट्स हैं वो रिमूव हो गए हैं, आउटसाइड फोर्स ने मेरे थॉट्स को रिमूव कर दिया है, थॉट्स विड्रॉ बोलेंगे इसको, ठीक है। इसके अलावा वो क्या कहेगा, दैट एलियन थॉट हैव बीन पुट इनटू वंस माइंड। अब वो क्या कह रहा है दूसरे नंबर पे कि एलियंस ने मेरे अंदर अपने थॉट्स को डाल दिया है, ठीक है, या एक्स्ट्रा थॉट्स को डाला है, तो वो थॉट इंसर्शंस हो जाएगा। जबकि अगर वो कहता है कि एक आउटसाइड फोर्स है जो कि मेरे थॉट्स को कंट्रोल कर रही है, मेरे बॉडी के एक्शंस को कंट्रोल कर रही है, मैं सोता जागता हूँ, उसकी वजह से वो जो एलियन चाहता है तो मैं सो जाता हूँ, एलियन चाहता है तो मैं उठ जाता हूँ, एलियन चाहता है तो मैं खा लेता हूँ, तो वो चीज़ आपके पास डिलीजन ऑफ कंट्रोल्स में चली जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो आ जाती है द बिटवीन अ डिलीजन, इनमें अगर डिफरेंस किया जाए तो स्ट्रांगली हेल्ड आइडियाज़ जो होते हैं हमारे पास सम टाइम डिफ़िकल्ट टू मेक एंड डिपेंडेंट in part on the degree of conviction that which the beliefs is held, despite clear or reasonable contradictory evidence recording its। ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसमें जो आपके पास आप इन डिलीजन्स को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कि इसमें जो डिलीजन्स पाए जाते हैं वो आपके कॉन्ट्राडक्टरी एविडेंस जो होते हैं या कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस जो होते हैं उनके बावजूद भी वो चेंज नहीं होते, जबकि आम डिलीजन्स जो होते हैं वो आपके चेंजेबल होते हैं, फिक्स नहीं होते। ये देखें जी, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बिजार डिलीजन्स और नॉन बिजार डिलीजन के दरमियान डिफरेंस। मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करती हूँ कि ये आपके पास बिजार डिलीजन में क्या है कि वो शख्स कह रहा है कि एलियन आया, ठीक है, और उसने क्या किया, बिलीव यू वर अबडक्टेड बाय एलियन, ठीक है, उसने क्या किया कि मेरे जो जितना भी मेरा बॉडी का कंट्रोल है वो एलियन के हाथ में है। जबकि यहाँ पे नॉन बिजार डिलीजन में वो क्या कहेगा, द पर्सन ऑन टीवी इज टॉकिंग अबाउट यू, कि जो पर्सन टीवी पे बात कर रहा है वो मेरे बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था रेफरेंशियल डिलीजन में, ठीक है, कि किसी भी क्ल्यू, इन्वायरमेंटल क्ल्यू हो गया, किसी भी जेस्टर हो गया, किसी भी कमेंट को पढ़ के या सुन के पर्सन कहता है कि ये चीज़ मेरे बारे में है, तो वो डिलीजन्स जो होते हैं वो रेफरेंशियल डिलीजन्स होते हैं और वो नॉन बेजार होते हैं। जबकि हमारे पास जो निलिस्टिक डिलीजन्स पाए जाते हैं वो बेजार पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया डिलीजन्स और उसके टाइप्स को, हमने स्टार्ट किया है जी शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर को, जिसमें हमने सबसे पहले डोमेन्स को फर्स्ट वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट किया है। सबसे पहली डोमेन को आज हमने कवर कर चुके हैं, उसकी डेफिनेशन और उसके टाइप्स को। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड डोमेन को कवर करेंगे जो कि है हालुसिनेशन, उसकी टाइप्स भी देखेंगे और उसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।